हेलो गाइस, वेलकम टू एमईपीएल चैनल। क्या धमाकेदार रिजल्ट आया है सीएस प्रोफेशनल का। एमईपीएल से ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। वाह वाह दोस्तों, और क्या चाहिए, और इतने सारे रैंक्स आ गए। यस, तो आज ये वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट स्कोरिंग अमेजिंग मार्क्स इन टैक्स, श्योर शॉट एग्जम्पशन इन टैक्स, मतलब स्कोरिंग 60 प्लस मार्क्स इन टैक्स। आप बोलोगे सर, यहाँ पे तो हमें डिफिकल्टी है 50 के आगे जाने की। हाउ आर यू सेइंग सो कॉन्फिडेंटली दैट वी कैन स्कोर 65 70 इन टैक्स? हाउ इज इट पॉसिबल? तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने मैक्सिमम मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डाला है मेरे पास्ट 12 इयर्स का एक्सपीरियंस। यस, there have been thousands of students who have taken guidance in tax from me, especially at CS professional level. तो उस सब एक्सपीरियंस को डालते हुए लास्ट इतने एग्जाम्स के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ऐसे नहीं। तो देखो एग्जैक्टली क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टैक्स में टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। यस, टैक्स वास्ट है दोस्तों, बट डिफिकल्ट नहीं है। स्पेशली एट सीएस प्रोफेशनल लेवल वास्ट है बट डिफिकल्ट नहीं है। वास्ट क्यों है? डीटी और आईडीटी को एक ही पेपर में डाला गया है फॉर 100 मार्क्स, दैट्स व्हाई इट इज वास्ट। ओके, अ स्टूडेंट इज सेइंग सर प्लीज मेक वीडियो इन इंग्लिश। So do we have tax classes in specific English language at MEPL? Yes, 100%. Go to the MEPL website, you will get tax classes in 100% English, exclusive English batch. Yes, if you want English in the mixed batch, that is also present. Anyways, coming back to the strategy to score exemption plus marks in tax at CS professional level. So, as you all know, जैसे कि आपको सबको पता है, tax is divided between part A and part B. Yes, part A direct tax, indirect taxes 70 marks, part B direct taxes 30 marks. Okay, I can clearly give you the idea because you know the topics in tax. Even if you're executive student, you know the topics in tax because at executive level you have done the tax. So guys, mainly when I talk about 70 marks of indirect taxes, it is defined as 60 marks will be asked from GST and 10 marks will be asked from customs. So from this 60 marks, is 60 marks में से valuation, time of supply, place of supply, composition लेवाए, registration, input tax credit, exemption. आप सपोज इन टॉपिक्स पे ध्यान दोगे क्लास में, जो हम आपको मतलब इतना अच्छे से करवाते हैं, आप सपोज इन टॉपिक्स पे ध्यान दोगे क्लास में, आई कैन गारंटी यू दोस्तों, जिसके हम क्लास में हर एक टॉपिक के मतलब 10-10 15-15 सम्स लिखवा के करते हैं। तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट का एंड में कि नींद में भी ये टॉपिक्स मैं उनको बोलूंगा तो आ जाएंगे। एंड आवर रिजल्ट्स प्रूव दैट students have scored, I would be happy to tell you, students have scored 70 plus in tax and exemption वाले को तो लिस्ट पूछो ही मत। ओके, तो हमारे यहाँ पे टैक्स क्लियर होने का प्रॉब्लम है ही नहीं। चैलेंज ये है कि 70 प्लस के आगे बच्चा जाता है कि नहीं, दैट इज द चैलेंज। एंड यस, वो भी देखा है हमने रिजल्ट में, कुछ स्टूडेंट्स को 70 के आगे भी मिले हैं, 60 के आगे वालों को तो पूछो ही मत, बहुत बड़ी लिस्ट है। बट एनीवेज, ये सब पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, यस, वैल्यूएशन, टीओएस, पीओएस, कॉम्पोजिशन लेवाई, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, एग्जम्पशंस, आपको इस टॉपिक्स का क्लास में नॉट ओनली सेक्शन नंबर बट सबसेक्शन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, ये सब क्लास में ही याद हो जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट, क्लास में ही याद हो जाएगा। ओके, देन इसके हम मतलब 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते नोटबुक में लिखवा के। तो ऑब्वियसली इस 50 में आपको ऑनेस्टली 50 आउट ऑफ 50 ही आने चाहिए। बट सपोज चलो ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ी बहुत गलती कर दी यहाँ वहाँ पे, तो सिर्फ 80% मार्क्स भी काउंट किए ना इस 50 में से, तो भी आपके आ जाते हैं 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इस जीएसटी में ही आ जाते हैं आपको। 60 में से 40 यहाँ पे आ जाते हैं 50 में, राइट? और दोस्तों ऑब्वियसली थ्योरी और 10 मार्क्स की आएगी, यहाँ पे 50 मार्क्स का कवरेज किया है।
कवरेज एजम्पशन, एजम्पशन मतलब वही वैसा ही पूछते हैं। ओके, और जब थ्योरी पे के यहाँ पे जाऊंगा तो एडवांस रूलिंग, डिमांड, अपील्स, यस, देन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स, ये सब टॉपिक मिला के आपको 10 मार्क्स का पूछते हैं एग्जाम में। तो उसमें उसमें से ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपको मिनिमम 5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका स्कोर बन जाता है 40 प्लस 5, 45। मतलब जो जीएसटी पार्ट है उसमें आपका आ गया 45 आउट ऑफ 60। यूजुअली दोस्तों जब मैं क्लास में सिखाता हूँ तो मैं कभी मार्क्स पे ध्यान नहीं देता, मतलब मार्क्स ओरिएंटेड नहीं सिखाता, बट ऑब्वियसली आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स भी आते हैं, करेक्ट, एंड आवर रिजल्ट्स प्रूव दैट। और ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि वो मार्क्स एग्जैक्टली कैसे आते हैं स्टूडेंट्स को, वो सीक्रेट क्या है। यस, तो 45 यहाँ पे आ जाएंगे जीएसटी में। जब कस्टम्स के यहाँ पे आओगे तो देखो वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक, इस नंबर्स में से 5 मार्क्स का पूछते हैं। उसमें अगेन आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, और मिलने ही चाहिए, क्योंकि अगेन हर एक टॉपिक के हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्लास, राइट। यस, थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी है यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है, एडवांस रूलिंग है अगेन। यस, थ्योरी लंबी चौड़ी है। एज्यूम वर्स्ट केस सिनारियो आई एम सेइंग, डू वी कवर इट इन क्लास? 100% यस, बट वर्स्ट केस सिनारियो आपको उसमें मार्क्स मिले ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डैश डाला है। ओके, कंजर्वेटिव है हम। यस, तो यहाँ तक देखो आपका आईडीटी में ही स्कोर आ गया 45 इन जीएसटी एंड 5 इन कस्टम्स, तो आईडीटी में आपका स्कोर आ गया 50। मतलब दोस्तों 50 आउट ऑफ 70 यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड। ओके, तो बहुत लोगों को टेंशन होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो मिसलेनियस पार्ट है उसको देख के वो लोग बोलते हैं कि वास्ट है, बट हमें वो नहीं करना चाहिए दोस्तों। लाइफ में 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। यस, 80-20 प्रिंसिपल मतलब जो प्रिंसिपल बोलता है कि चंक ऑफ द चीजें कम सिलेबस से आती है, राइट। एनीवेज, नहीं समझा तो भी जाने दो, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये समझ में आना चाहिए आपको वेटेज कैसा है। ओके, 80-20 मतलब क्या होता है, from 20% of the syllabus 80% of the things are asked, and from 80% of the syllabus 20% of the things are asked. Okay. तो ऑब्वियसली 80-20 ऐसा एग्जैक्ट रेशियो नहीं होगा, बट फ्रॉम चंक ऑफ द सिलेबस लिटिल इज आस्क्ड, एंड फ्रॉम लिटिल ऑफ द सिलेबस विच इज इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर आस्क्ड। तो इस इस लॉजिक से, इस थ्योरी से हम आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके 50 आउट ऑफ 70 आईडीटी में ही आ जाए। जब when I come to DT, when I come to DT, then in DT part, yes, then in DT part, what you have to do? Taxation of companies, assessment of firm, transfer pricing, tax planning, okay, and वो जो है ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड यूनिलैटरल रिलीफ, इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट। अब इसमें से 20 मार्क्स का वेटेज होता है, उस 20 में से वी आर कॉन्फिडेंट कि आपको 80% मिल जाएंगे। कैसे? अगेन इतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इन टॉपिक्स के, ओके, विच आर टॉपिक्स स्पेसिफिकली एट फाइनल लेवल। ओके, इतने इसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपके क्लास में इसके 5-5, 6-6 क्वेश्चंस हो जाएंगे हर टॉपिक के। ओके, मतलब कंपनीज में मैट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कंपनी में टैक्सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स है। ओके, तो आई एम सेइंग हर सब टॉपिक के आपके 5-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उसके बाद इंस्टीट्यूट को कुछ भी पूछने दो इन टॉपिक्स में से, आपके 80% मार्क्स श्योर है। यस, फ्रॉम 20 तो आपको मिल जाएंगे ऑब्वियसली 16। और स्टूडेंट्स जो आपका मिसलेनियस डीटी पार्ट है वो 10 मार्क्स का आएगा। एज्यूम ऑब्वियसली हम वो क्लास में कवर करेंगे। एज्यूम आपको उसमें से 0 मिल गए तो भी टेंशन नहीं है, आपको 16 मिल गए आउट ऑफ 30। ये सब मैं आपको वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ, यह हमारा टारगेट नहीं है, इससे ज्यादा मिलने चाहिए, बट आई एम टेलिंग वर्स्ट केस सिनारियो। ऐसा एक स्टूडेंट जिसको टैक्स डिफिकल्ट लगता है उसको भी मिल जाएंगे
16 प्लस 50 दैट इज 66 मार्क्स उसको भी मिल जाएंगे. एग्रीड. एंड आवर रिजल्ट्स हैव प्रूवन दैट आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, बट मैं सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर, उतना ही है. राइट. अब क्या करना है आपको, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू. ऑब्वियसली हम रिवीजन बैच तो लेके आएंगे ही, बट मेन बैचेस भी हमारे हैं, तो आप उस मेन बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हो. यस. कैसे? कोर्सेस में जाके सीएस प्रोफेशनल में जाके आप देख सकते हो मेन बैचेस. यहाँ पे आपको टैक्स की भी बैच मिल जाएंगी और अदर सब्जेक्ट्स के बैचेस भी मिल जाएंगे. दोज फ्रॉम साउथ इंडिया have option of taking 100% English batch. You can see here there's a 100% English batch. So guys, make most of it, I would say. And एक याद रखना कि these are last few exams for old syllabus. So institute will be having a wonderful result and papers will be relatively easy. So make most of it, guys. Spread this word to maximum of students. मेरा इतना ही मोटो है कि कोई भी स्टूडेंट टैक्स में स्ट्रगल नहीं करना चाहिए. नो स्टूडेंट शुड स्ट्रगल इन टैक्स. और ऐसे कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने हमारा पहले क्लासेस लेके टैक्स में अच्छा स्कोर किया है, टैक्स उनको अच्छे से समझ में आया है, या जो भी हमारा टैक्स का फीडबैक हो, आप प्लीज कमेंट में डाल देना. यू प्लीज पुट इट इन कमेंट. एंड जिन्होंने ये वीडियो देखा और उनको टैक्स में कॉन्फिडेंस आ गया स्कोर करने का, या जो भी आपके फीडबैक है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपकी क्वेरी है टैक्स को लेके सीएस प्रोफेशनल में, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल पर्सनली आंसर इट, आई गारंटी यू. Thank you so much, guys. We at MEPL always believe in, yes, we at MEPL always believe in wonderful quality education at very affordable prices. So kindly stay subscribed to this channel also. Thank you so much. Hit the bell icon so that you don't miss out on such informative videos, and you don't miss on any, booster batch, marathon batch, and any information about lectures. Thank you, guys. All the best.